आपसे बस आपका 7 दिन मांगेंगे और ये 5 काम करके देखिए, आप खुद कहिएगा 8वां दिन आप खुद कहिएगा कि भैया अब की बार तो 400 पार 450 पार कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत सारे हमारे भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, लगभग सभी भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपके पढ़ाई का जो तरीका है ना भाई, कितनों पढ़ लोगे, कुछ कर लोगे, बाद में यही होता है जैसे 10वां में हुआ था कि खूब मेहनत किए थे और लास्ट में रिजल्ट का हो गया था, बहुत कम मार्क्स आ गया हुआ था। इसके पीछे कुछ कारण होता है। तो बस मैं आपसे ज्यादा नहीं, बस आपका 7 दिन मांगना चाहूंगा और इस 7 दिन में मेरे द्वारा बताया गया है बस 5 काम को आप कर लेना। उसके बाद जो भी आपका सपना है उस सपना आपका साकार हो जाएगा। अब ये कौन सा 5 काम है? योद्धा नोट्स, बिहार बोर्ड का एकमात्र ऐसा नोट्स है जो पिछले 3 साल से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो होते हैं फाइनल एग्जाम में टकरा जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि 7 दिन बस आप इस काम को करके देखिएगा। और अभी आप चैलेंज एक्सेप्ट करो भैया, कमेंट में लिखो भैया चैलेंज एक्सेप्टेड, या फिर सीधे लिख दो एक्सेप्टेड, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बस 7 दिन के बाद ना आपको खुद रियलाइज होगा कि भैया अब लग रहा है कि कुछ कुछ पढ़ाई हमारा ठीक से हो रहा है। ठीक है, तो 5 गेम चेंजिंग काम आपको हम बताने जा रहे हैं जो आपके अंदर अलग ही मोड़ लाएगा आपके पढ़ाई में। सबसे पहला नंबर का कि अभी से आप डेली स्टडी करना शुरू कर दो। मुझे पता है कि आप रोज पढ़ाई कर रहे हो, मुझे पता है रोज पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन रोज कितना पढ़ाई कर रहे हो, रोज क्या पढ़ाई कर रहे हो, ये सब कुछ भी आपको देखना होगा। अभी एक दिन भी आप गैप मत करना। अगर एक दिन भी आपका इधर उधर जा रहा है ना मेरे भाई, तो आप ये मान के चलिए कि 10 से 15 नंबर आपका इधर उधर चल जाएगा। क्योंकि मुझे इतना पता है कि अभी आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो ना, हर एक दिन कुछ ना कुछ आपके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। मान लेते कि आज आप राइटर नेम का ट्रिक पढ़ लिए, 10 नंबर बढ़ गया। मान लेते कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 को याद कर लिए, उसमें से वो आ गया, 2 नंबर वहां से बढ़ गया। इसलिए हम करें कि एक दिन भी आप अपना बर्बाद मत कीजिएगा। एक दिन भी, 1 घंटा का हम बात कहेंगे कि 1 घंटा भी आपका बर्बाद नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहला नंबर काम कि अभी भी अगर कोई ऐसे भाई बहन है जो ये सोच रहे हैं कि हमारा बर्थडे है, बर्थडे के दिन नहीं पढ़ेंगे, फलना के शादी है नहीं पढ़ेंगे, ऊपर छठियार है नहीं पढ़ेंगे, ये सब चीज छोड़ दो। अब जो समय बचा हुआ है इस समय में एक दिन भी आपका इधर उधर नहीं जाना चाहिए। दूसरा नंबर काम क्या करना है कि जो भाई बहन, जो अभी बहुत सारे भाई बहन को ठंडा लगता है कि भैया ठंडा लग रहा है, ठंडा, हम ना बेड पर सो के पढ़ेंगे, ना ये सब काम बंद कर दो। ठीक है, ये सब चीज आपको कोई नहीं बताएगा भाई, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं, ये माइंड पे इसके असर पड़ते हैं, है ना, असर पड़ते हैं ना। तो इतना बुर्बक है यूपीएससी वाला से, बीपीएससी वाला से बुर्बक है। वो सब कहला देखते होगा कि यूपीएससी बीपीएससी वाला से जब पढ़ता होगा ना, तो सबसे ज्यादा वो अपना ना टेबल के सजा के पढ़ता होगा, पूरा सामने मैप उप लगा है, खूब गर्दा उड़ा के। कहला इसके पीछे रीजन होता है माइंड पे इसका इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जो भी हमारे भाई बहन जो बेड पे पढ़ाई कर रहे हैं, उस बेड को छोड़ के कम से कम आप टेबल और चेयर पे बैठ के कम से कम 2 महीना पढ़ाई कर लो। इससे पता है क्या होता है, हम आपको बताते हैं। आपके माइंड में ना पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। आप जहां पे बैठ के पढ़ाई करते हो ना, वो पॉजिटिव वाइब आते हैं, पढ़ने का मन करता है। अगल बगल के एनवायरनमेंट आपको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करते हैं। अल्ले कितना बेड पर पढ़ल है, पढ़ रहा है, ना कुछ ना होई, तंगा देर बाद पता चली कि ले पढ़ते पढ़ते सो गया। ले ऐसा थोड़ी होता है। कितना क्या करता है कि भोरबा में ब्लैंकेट के अंदर गैस पेपर रट रहा है। अरे ये कोई पढ़ाई होता है? ब्लैंकेट के अंदर से गैस पेपर उठाए, आंख बंद हो रहा है, रटते रटते ऐसे हो रहा है, ये सब कोई पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा ढंग से सुबह उठिए, फ्रेश वगैरह होइए, टेबल पे बैठिए, पानी उनी पीजिए, गर्दा उड़ा के पढ़ाई कीजिए, 2-4 को मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए। ये सब पढ़ाई का तरीका होता है। 7 दिन करके देखो। ठीक है, सबसे पहला नंबर काम क्या है कि ये मान के चलो कि आज से मैं रोज पढ़ूंगा 7 दिन। उसके बाद दूसरा नंबर काम कि 7 दिन में टेबल और चेयर, ठीक है, इसका यूज करके उसके बाद पढ़ूंगा, अच्छा ढंग से पढ़ाई करूंगा। दूसरा नंबर काम आपको ये करना है। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, तीसरा नंबर काम आपको क्या करना है कि बस 7 दिन करें। 7 दिन करके देखो ना, कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना शुरू कर दीजिए। कब कब सुनना है वो हम आपको बता देते हैं। आपका सपना होगा 400 प्लस नंबर का, 450 प्लस नंबर का। जब आपको ना लगता होगा नहीं कि भैया लग नहीं रहा है कि 400 नंबर 450 नंबर आएगा, वहां पे 2-4 को मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेना। ऐसा सॉन्ग है कि आपके अंदर आग डाल देगा। ठीक है, आरंभ है प्रचंड सुन लो, है ना, ईयरबड लगा के सुनना। ठीक है, कर हर मैदान फतेह, ये सब सुन लेना। ठीक है, माना कि मुश्किल है सफर पर तू है मुसाफिर, इस टाइप का जो गाना सब है ना, ये सब अंदर आग लगा देता है। अलग टाइप का एनर्जी अंदर देता है। तो जब भी आपको डर लगे ना, जब भी आपको पढ़ने का मन नहीं करे, जब भी माइंड में थॉट्स आए कि भैया लग नहीं रहा है कि 450 प्लस आएगा, तब वो गाना सुन के देखना। सुबह जब उठना, पढ़ाई करने से पहले 5 को गाना सुनना, उसके बाद पढ़ाई करने बैठना, तब कहना कि केटी भैया एकदम गर्दा उड़ा रहे, एकदम धुआंसान मचा रहे। ठीक है, ये सब काम आप करके देखिए। तीसरा नंबर काम, मोटिवेशनल सॉन्ग का यूज कीजिएगा जब आपको कब लगे कॉन्फिडेंस, जब आपका लूज हो, जब आपको ये लगे कि भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तब आपको ये काम करना है। अगला नंबर काम करना है कि डेली गोल आप बनाइए। डेली गोल
ये चीज तो मैं 100% बोलूंगा आपको करने के लिए कि सुबह में उठते हैं ना तो पहले एगो ना कॉपी तक खरीदिए लो, चाहे होइबे करेगा डायरी उरी, उस पर ना लिख लेना। जैसे मान लेते हैं कि आज दिन कितना है तो 6 दिसंबर, ठीक है, तो ऊपर लिख लेना 6 दिसंबर, और यहां पर लिख लेना कि आज आपको पढ़ाई क्या क्या करनी है, ये सब लिख लेना कि भैया आज ना मुझे ना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को ना रिवीजन करना है, तो यहां पर अच्छा से लिख लेना कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो है रिवीजन करना है। भैया मुझे ना मैथमेटिक्स का ना 2022 का क्वेश्चन बैंक लगाना है, ये यहां पे लिख लेना। भैया हमको ना वन शॉट देखना है, किस चीज का, तो वन शॉट हमको टेंस का देखना है, ये चीज कर लेना, ठीक है। भैया हमको ना वो वाला टॉपिक ना रिवीजन करना है, तो ये लिख लेना। भैया आज हमको ना 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो ये सब कुछ लिखना कि आज आपको काम क्या करना है, उसके बाद आप पढ़ाई करने बैठना। और ये चीज जैसे कंप्लीट होते चलेगा उसको टिक करते चलिएगा, आपको ना अलग लेवल का पढ़ाई फील होगा। आप करके देखो ना भैया, ये सब कोई नहीं बताएगा, आज जब बताएगा ना वो हमारे कॉपी करके बताएगा, रियल बात कह रहे हैं, ये सब कोई नहीं बताएगा, जो बताएगा वो हमारे वीडियो देखिएगा तो उन्हीं के बताएगा, इसलिए बात को समझो, ठीक है। जो जो चीज कंप्लीट होते जा रहा है उसको टिक करते चलो, इससे पता है क्या होगा कि आपका ना पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो जाएगा। बहुता बहुता पढ़ने लगोगे, देहाती भाषा में क्या बोला जाता है, बहुता बहुता पढ़ने लगोगे, ये सब हो जाएगा। अब हमारे बहुत सारे भाई बहन बोलेंगे भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि 2026 में क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। तो उन सब भाई बहन जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है, जो अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, उन सभी भाई बहन के लिए हमने लाया है बिहार बोर्ड का मोस्ट पावरफुल नोट्स, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला नोट्स, जिस नोट्स का नाम है योद्धा नोट्स, ठीक है। इस नोट्स पे अभी बवाल वाला ऑफर चल रहा है, तगड़ा वाला डिस्काउंट चल रहा है। इस नोट्स से 2026 में एग्जाम देने वाले हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं। पिछला 3 साल से टकराते आ रहा है, पिछला 3 साल से 2023, 2024, 2025 पूरा का पूरा टकराया है योद्धा नोट्स। इसका प्रूफ हमारे चैनल पे देख लीजिएगा, ठीक है। और बहुत कम प्राइस रेट में हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी जो भी सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो वैसे भाई बहन जो अभी तक ठीक से कुछ नहीं पढ़े या फिर जो पढ़े हुए हैं, जिनको डर लग रहा है कि भैया 2026 में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा, उन सबको हम बता देते हैं कि बस आप इस नोट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, हालांकि पूरा का पूरा क्वेश्चन केटीवी का टकराता है। पूरा का पूरा नोट्स अगर आप लीजिएगा ना तो उसमें पूरा का पूरा दिख जाएगा, पूरा का पूरा। खैर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिलेगा, मोबाइल पे मिलेगा पीडीएफ में, आप इसको निकलवा सकते हैं जैसे हम निकलवाए हुए हैं। जो जो भाई बहन एग्जाम दिया हुआ है वो सब एकदम यहाँ पे कमेंट किया हुआ है, ठीक। इतना साफ सुथरा नोट्स है, पूरा का पूरा 2026 में टकराएगा, इस बात का हम गारंटी देते हैं, ठीक है। तो जिनको डर लग रहा है आप इस नोट्स को ले लीजिएगा, नीचे जो नंबर दिख रहा है ना उस पे मैसेज करके आप इस नोट को पा सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर काम आपको कर लेना। और अंतिम नंबर काम कि ये चीज आपको अवॉइड करना है, सोशल मीडिया। जो भी हमारे भाई बहन जिनका अभी भी इंस्टा पे रोज आप स्टोरी लगा रहे हो, रोज व्हाट्सएप पे स्टोरी लगा रहे हो, रोज फेसबुक पे आप जो है स्टोरी लगा रहे हो, रोज रील्स देख रहे हो, फिर बहुत गलती कर रहे हो। आपसे मात्र हम 50 दिन आपका मांगेंगे कि बस 50 दिन के लिए ये सब कुछ आप अवॉइड कर दीजिए। 50 दिन के लिए आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, आप अपने उस पापा के बारे में सोचिए जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपकी मम्मी के बारे में सोचिए जो इतना आपके लिए मेहनत कर रही है, किचन में खाना बना रही है, तबियत खराब है फिर भी खाना बना रही है, उस इंसान के बारे में सोचिए। और आपको तो बस इतना ही ना कहा जा रहा है कि बबुआ तो कपड़ों मिली, खाना भी मिलेगा, पानी मांगोगे पानी भी मिल जाएगा, ठीक है। पानी गर्म करके आपको भी दिया जाता होगा, ठंडी का मौसम है कि बस तुम पढ़ाई कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो ना तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मात्र 50 दिन बचे हुए हैं, आपके पेरेंट्स आपके लिए एकदम जान झोंक दिए हुए हैं कि बस तुम पढ़ाई करो, तुम्हारी जो भी पूर्ति है वो हम सब पूरा कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत बड़ा गलती कर दोगे, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दोगे, बाद में बहुत पछतावा होगा। इस कदर पढ़ो, इस काबिल पढ़ो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना उस दिन आपके पेरेंट्स को ना गर्व हो कि हमारा बेटा जो है 400 प्लस नंबर, 450 प्लस नंबर, बिहार टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, कुछ ना कुछ करके आया है, अच्छा कुछ किया है, ठीक। उस दिन का इंतजार कीजिए। इस चीज के लिए जितना भी आपका सोशल मीडिया है मेरे भाई, जितना भी आपका सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट है ना उसको डिलीट नहीं कीजिए, डीएक्टिवेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि भैया डिलीट कर लोगे तो मजा नहीं आएगा ना। फिर जो जो लोग आज तुमको ताना दे रहे हैं, जो उल्टा पुल्टा बात बोल रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा, जब डिस्ट्रिक्ट टॉपर कर जाओगे, बिहार टॉपर कर जाओगे, तो फिर स्टोरी कहां लगाओगे? तो डिलीट मत करना, डीएक्टिवेट करके रखना, क्योंकि उस सबको आपको स्टोरी दिखाना है जो आज आपको हंस रहे हैं, जो अगल बगल के भैया आपको ताना दे रहे हैं, जो अगल बगल की दीदी आपको ताना दे रही है कि ये तो टॉपर बनेगा, हाई कर लेगा, हाउ कर लेगा, उस सबको ना उसी दिन दिखाना जिस दिन तुम्हारे रिजल्ट आएगा, ठीक है। स्टोरी लगाना बजाते से, भोजपुरी गाना पर लगा देना, ठीक है, तब मजा आएगा, ठीक है। तो इस सब चीज के लिए आप सोशल मीडिया को अवॉइड कीजिए। थोड़ा बहुत आप जो है घूमने उमने वाला जो भी काम है उसको अवॉइड कीजिए। फोन कॉल वगैरह जो भी चीज है इसको अवॉइड कीजिए प्लीज। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जितना भी फ्रेंडशिप वगैरह है, अभी कोई फ्रेंडशिप ना, कोई दोस्ती नहीं, ठीक है। अगर कहूं कि प्यार वार हो गया गलती से, ठीक है, अगर किसी को गलती से प्यार वार हो गया हुआ है तो आपका जो एग्जाम का 50 दिन बचा हुआ है, कम से कम ओकरो समझा दो, तू अच्छा से समझ जो, अपना एग्जाम पे जगह ध्यान दो, ठीक है। उसके बाद अपना प्यार मोहब्बत करते रहना, दोस्ती करते रहना, दोस्तों के जोड़े घूमते रहना, 50 दिन के लिए अच्छा से पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो अगर गलती से ये सब चीज हो गया है ना तो तंगा समझदारी रखो, ब्रेकअप मत कर लेना, ना तो 2 महीना तो सदमा में चल जाएगा, तो पता चलेगा कि एग्जाम
एग्जाम हो गया आज तो सदमे में है, ठीक है, तो ब्रेकअप भी मत करना, ठीक है, रियल बात कर रहे हैं, फिर हंस का रहे हो, रियल बात सब कोई नहीं बताएगा, ठीक। खैर अच्छा से पढ़ाई करते रहिएगा, और जो भाई बहन जिनको मैंने बताइए दिया कि जिनको डर लग रहा है, तो एक बार आप योद्धा नोट्स पे भरोसा कीजिए, और आप योद्धा नोट्स पे भरोसा कीजिएगा तो एकदम माहौल बन जाएगा, गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है। और कोई भी लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं होता है, हारा वही जो लड़ा नहीं, ठीक है। तो ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। समय आपके पास है, गर्दा उड़ा के पढ़ाई कीजिए, 7 दिन हम जो बोले उस काम को करके देखिए, उसके बाद कहिएगा कि केटी भैया अब की बार इलाका शांत है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू।